नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हर किसी की हसरत होती है कि उसके हाथ में एक ब्रांडेड फोन हो, कंधों पर किसी बड़े डिजाइनर का बैग हो और पैरों में बड़े और मशहूर ब्रांड के जूते हों। लेकिन सच यह है कि जेब और जरूरत के बीच अक्सर एक फासला होता है। ब्रांड्स महंगे होते हैं और आपके पास पैसे सीमित। इसी गैप का फायदा उठाने के लिए खड़ा हो चुका है धोखे का एक काला बाजार, जिसे सस्ता ब्रांड सेल कहा जाता है। बाजार में बैठे शातिर ठग जानते हैं कि आप ब्रांड पहनना चाहते हैं लेकिन कम दाम में, तो लीजिए हाजिर है कोड़ियों के भाव में दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट। आपकी चाहत, उनका कारोबार। मगर आपको क्या मिला? ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पर कचरा। आज इसी पर करेंगे बात, खोलेंगे एक बड़ी पोल। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पिछले हफ्ते दिल्ली के द ग्रैंड वसंत कुंज में सस्ते में टॉप ब्रांड्स देने का दावा करने वाली एक सेल लगी। 100 से ज्यादा ब्रांड्स पर डिस्काउंट। 5,000 रुपए का सामान सिर्फ 500 रुपए में और 20,000 का माल सिर्फ 2,000 में। एलन सोली से लेकर ज़ारा, एमके और ओमेगा तक औने पौने दाम पर मिलेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस सेल पर रेड मारी तो पता चला कि सारा सामान नकली है। सभी ब्रांड्स की कॉपियां असली बताकर बेची जा रही थी। अलग अलग जगह से कपड़े सोर्स करते थे, तो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वहाँ पे कपड़ों की कॉपी बनवाते और यहाँ पे ओरिजिनल के नाम पे उनको सेल लगाकर 5 स्टार होटल्स में बेचते थे। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पुणे और बॉम्बे में भी इस तरह की सेल लगा चुके हैं और आगे आने वाले समय में दिल्ली में भी और सेल लगाने का प्लान कर रहे थे। और इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि 5 स्टार होटल में एक ये बॉल रूम टाइप का कोई बड़ा हॉल बुक करते हैं और उसमें इन कपड़ों की जो सेल करते हैं जिससे वो ऑथेंटिक लगे। क्राइम ब्रांच की इस टीम ने एक और गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां ओप्पो और वन प्लस, रियलमी जैसे मोबाइल ब्रांड्स की नकली कॉपी बेची जा रही थी। आरोपी मोबाइल एक्सेसरीज और प्रोडक्ट पर नामी कंपनियों की ब्रांडिंग कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। नकली सामान के कारोबार की मोडस ऑपरेंडाई यही होती है। किसी बड़े होटल या मॉल में सेल लगाई जाती है ताकि ग्राहक का विश्वास जीता जा सके। कई बार सेल से पहले इन्फ्लुएंसर्स के जरिए भी माहौल बनाने की कोशिश होती है। दिल्ली पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला ये सिर्फ किसी एक शहर का मामला नहीं है, बल्कि ये गिरोह अलग अलग शहरों में ब्रांडेड डिस्काउंट सेल के नाम पर नकली सामान की बिक्री करता है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे सप्लाई चेन की जांच करने में लगी हुई है। ये आइटम्स इतनी बारीकी से कॉपी किए जाते हैं कि आंखें धोखा खा जाती है। ग्राहक को लगता है कि भारी डिस्काउंट में कोई ब्रांडेड आइटम खरीद रहे हैं। डिस्काउंट की अर्जेंसी भी बनाई जाती है। असली जैसे दिखने वाले बिल भी बनाए जाते हैं। कई बार ग्राहकों को ये भी बताया जाता है कि वो एक्सपोर्ट सरप्लस माल खरीद रहे हैं। हालांकि असली ब्रांड्स का कहना है कि कोई भी असली प्रोडक्ट इस तरह के सेल में बिकना संभव ही नहीं है। ये काउंटरफिट जो बनाते हैं उनका भी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो वो भी अच्छा और उससे भी अच्छा काउंटरफिट बनाने लगे हैं। खास करके चाइना के जो सोर्स करते हैं चाइना से, वहां से जो फेक वॉचेस हैं उनको पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। नाउ उसको कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने असली घड़ी खरीदना है वो जाए ऑथराइज रिटेलर के पास। ऑथराइज रिटेलर के पास काउंटरफिट नहीं मिलेगा। तो अगली बार अगर आपके पास ब्रांडेड आइटम की भारी सेल जैसी कोई ऑफर आए तो पैसा खर्च करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर कर लें। रोहन सिंह, दिल्ली। तो आपने देखा कैसे ब्रांडेड आइटम, नकली फेक ब्रांडेड आइटम्स का सेल लगाकर ये नकली का खेल चल रहा था। तो ये तो एक कहानी है जो आपके सामने आई। पूरे देश में ना जाने इतना बड़ा ये जाल फैला हो, आपको पता भी ना हो। कई बार आपको लगे कि सस्ते में मिला, ब्रांडेड मिल गया, ले आए, आप खुश, लेकिन आप कचरा खरीद कर लेकर आए। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये इतना आसान नहीं है जितना दिख गया। शायद इसके पीछे एक बड़ी मेहनत है, एक बड़ा फॉलोअप है और इसी की कहानी को हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं ब्रांड प्रोटेक्टर्स के फाउंडर डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह साहब। और ये जो भी आपने कहानी देखी, इसके अंदर वो जो 5 स्टार होटल में सेल का लगना और फिर वहाँ पर उसका भांडाफोड़ होना, ये सब के पीछे धीरेन्द्र जी का एक बहुत बड़ा रोल है। वो
ब्रांड प्रोटेक्टर्स के तहत इसी तरीके का काम करते हैं, जहां वो धीरे धीरे फॉलोअप करते हैं कि कैसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कौन ये गोरख धंधा चला रहा है, और जब पुख्ता चीज़ें उनके हाथ में आ जाती हैं तो फिर पुलिस के सहयोग से और एजेंसियों के सहयोग से वहां पर रेड्स होती हैं और धरपकड़ होती है और ये पूरी चीज़ आपके सामने आती है। तो धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और ये रीसेंट आइटम, ये रीसेंट घटना की हम बात करें, दिल्ली का एक बड़ा 5 स्टार होटल, वहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीज़ें, और वो मैं तो भीड़ देख के, विजुअल देख के आश्चर्यचकित हूँ, इतने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं सर और ख़रीद रहे हैं वो सामान। इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं, वो हमें जो वीडियो बना रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं, मतलब धड़ल्ले से प्रीमियम जगह पर, प्रीमियम लोगों के बीच, इन्फ्लुएंसर्स के सहयोग से आने जाने वाले भी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, तो बड़े ही लोग रहे होंगे और ये सब बेधड़क हो रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो विपिन, हैप्पी टू बी हियर। ये देखिए, हम लगभग 1 साल से हम इस पर्टिकुलर पार्टी फहार फैशन हब को और दूसरे और भी ऐसे ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजर ऐसे फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट सेल के, जिनको हम इंस्टाग्राम पर लगातार ट्रैक कर रहे थे। इससे भी पहले हमने 5 स्टार होटल्स में, रेडिसन में, पार्क होटल, लेमन ट्री, ऐसी जगह हमने रेड्स की हैं और ऐसे गिरोहों को पकड़ा है। अब इस मामले में हम लगभग 1 साल से ट्रैक कर रहे थे, तो देखा कि फहार फैशन हब के 3 बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमें मिले और हर महीने वो 2 से 3 ऐसी डिस्काउंट सेल्स लगाया करता था अलग अलग शहरों में, 5 स्टार होटल्स में, बैंक्वेट हॉल्स, जिसमें एक दिन का रेंटल जो होटल को पे किया जाता था लगभग 3.5 लाख रुपीस प्लस टैक्सेस, 3 दिन की सेल। और उसके बाद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके और इन डिस्काउंट सेल्स को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाता था। और लोग की एक डिस्काउंट सेल एक 5 स्टार होटल में लग रही है, तो आम जनता, सब लोग उस पे ऑथेंटिसिटी पे विश्वास लोगों को हो जाता था और जैसे कि पूरा शहर टूट कर पड़ता था इन डिस्काउंट सेल्स पर। जब हमें अभी ये रिसेंट जो ये वाकया हुआ, तो हमें 2 तारीख को ये इंफॉर्मेशन मिली, उसी दिन उसको वेरीफाई करवाया और 3 मई को हमने क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, आला अधिकारियों को अपडेट किया, एविडेंस दिखाया और आई मस्ट अप्रिशिएट दैट क्राइम ब्रांच ने इमीडिएटली हमारे साथ ये एक्शन लिया और इस चलती हुई सेल को 3 मई 2026 को द ग्रैंड होटल वसंत कुंज दिल्ली में रेड की और भारी मात्रा में एलन सॉली, वैन ह्यूसन, पीटर इंग्लैंड और रॉलेक्स एंड बहुत सी लग्जरी वॉचेस, बैग्स एटसेट्रा वो पुलिस ने सीज किए। और फहार फैशन हब का जो ओनर है, ऑर्गेनाइजर इस फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट सेल, फारूक अहमद, उसके अगेंस्ट और एक इकबाल उसका साथी, उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की और उनको गिरफ्तार किया। तो धीरेन्द्र जी, यहाँ पे 2-3 सवाल मन में आ रहे हैं पूरी। मुझे याद भी है कि ये जो जिस फ्रॉडुलेंट एजेंसी का आप नाम बता रहे हैं, एक बार पहले भी आपने इसी शो पर कंज्यूमर अड्डा पे ही ये जिक्र किया था कि इस तरह की चीज़ है और हम उसके सामने लेकर आएंगे, और इनफैक्ट वो चीज़ अब हुई है। अब इसमें जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, उसमें पहली बात तो जगह, 5 स्टार होटल्स में इस तरह की सेल का लगना, हम मानते हैं कि 5 स्टार होटल्स एक तो बहुत ही पॉश किस्म की जगह हैं, वहाँ पे बहुत ही एक नीश जनता जाएगी, पहुँचेगी, लेकिन इतने बड़े होटल्स इस तरह की सेल्स को अपने यहाँ होने देते हैं क्या? किसी तरह का कोई क्रॉस चेक मैकेनिज्म नहीं होता क्या? उनको अपनी रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं होती? कैसे ये फ्रॉड लोग वहाँ पहुँच के इतनी बड़ी सेल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं? विपिन, बड़े आश्चर्य की बात थी जब द ग्रैंड होटल के मैनेजमेंट ने जब एक एग्रीमेंट जो इस पार्टी के साथ था वो पेश किया, तो उनसे पूछा कि ये फारूक अहमद की आईडी दीजिए। ग्रैंड होटल के पास फारूक अहमद जो इस फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट सेल का ऑर्गेनाइजर था, उसकी कोई भी आईडी नहीं थी। सो आप, और इसी पार्टी ने, इसी फारूक अहमद और फहार फैशन हब ने इससे पहले द वेस्टर्न गुड़गांव में भी एक ऐसी सेल लगाई थी, उससे पहले पूना में और अलग अलग बॉम्बे एटसेट्रा। और हैरानी की बात, ये सारा का सारा खेल एज फार एज 5 स्टार होटल्स आर कंसर्न, उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देखिए, 3 दिन की सेल है, 3.5 लाख रुपए प्लस टैक्स, तो लगभग 12 लाख रुपए 3 दिन के लिए उन्होंने बैंक्वेट हॉल को रेंट आउट कर दिया। और अंदर क्या चल रहा है, देयर इज नो क्रॉस चेक, नथिंग एट ऑल। अब इसमें एक और इसका मैथ्स, जो डिस्काउंट सेल्स
ऐसी हैं, इनका एक मैथ्स हमने कैलकुलेट किया। ये जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जैसे फहार फैशन हब, ब्रांड डॉट वर्ड डॉट आउटलेट प्लस एलीट फैशन बाजार, ये कुछ नाम है, और प्लस इंडिया फैशन वर्ल्ड, ये सभी इंस्टाग्राम के ऊपर है और सेम मोडस ऑपरेंडी फॉलो करते हैं। तो हमने इनका मैथ्स कैलकुलेट किया, ये लगभग होटल को 3 दिन की सेल के लिए लगभग 12 लाख रुपए पे करते हैं प्लस ओ टैक्सेस, लगभग 15 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर ये फ्रॉड्यूलेंट डिस्काउंट सेल ऑर्गेनाइजर 3 दिन में 15 लाख रुपए खर्च करते हैं, प्लस इनका स्टाफ है वगैरह वगैरह। तो अगर एवरेज आप पकड़िए कि ये 2 ऐसी डिस्काउंट सेल 2 अलग अलग शहरों में 5 स्टार होटल्स में लगाते हैं, तो महीने का लगभग 30 लाख रुपए का तो एक्सपेंडिचर है, जो कि पूरे साल में अगर 12 महीने का कैलकुलेट करें तो द एक्सपेंडिचर, खर्चा 3.60 करोड़। और जब फहार फैशन हब का जब हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को खंगाला तो उसकी जो डिक्लेयर्ड एग्रीगेट टर्नओवर उसने बता रखी है जीएसटी विभाग को, वो है 1.525 सीआर। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि 3.60 इज जस्ट द एक्सपेंस? राइट। और तो धीरेन्द्र साहब, फिर एक बात समझ में नहीं आई कि ये तो सारा सेल वाला आइटम है, क्या ये टर्नओवर इतना होता होगा कि एक्सपेंस कवर कर लेते होंगे? अगर आप 15-15 लाख रुपए का किराया देके 5 स्टार होटल बुक कर रहे हैं और आपने पूरा बताया 3.5 करोड़ और इसके आसपास का ये, तो क्या ये इतना गोरख धंधा कर लेते हैं कि उससे ज्यादा कमाई कर ले जाते हैं इन चीजों से? जी, उससे मल्टीपल टाइम्स, यानी कि ये सभी के लिए हैरानी की बात होगी, 3 दिन की डिस्काउंट सेल जो ऐसी लगती हैं उसमें लगभग एनीवेयर बिटवीन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का माल बिक जाता है। सो आप सीजर की क्वांटिटीज देखिए, स्केल देखिए, वो ये इंडिकेट करता है कि 3 दिन के एक छोटे से वक्त के अंदर बहुत बड़ी वॉल्यूम काउंटरफीट और डुप्लीकेट इन प्रोडक्ट्स की बेच दी जाती जी। है, एंड देन दे टारगेट द नेक्स्ट सिटी। तो इसमें धीरेन्द्र सर अब अगला सवाल ये आता है, होटल एक कल्प्रिट हो गया जिसने कोई क्रॉस चेक नहीं किया। दूसरा वो फुटेज अभी हमने देखे जहां पर यंग इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और ऐसे ऐसी तमाम रीलें आपके हमारे फ़ोन में भी रोज़ है कि वो फला दुकान में जाइए वहां आपको ये मिल जाएगा, उस दुकान में ये मिलेगा, आती रहती हैं। तो वैसे ही सोशल मीडिया पे तो बहुत गोरख धंधा चलता है, लेकिन थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर जो बन गए, 50-25 हज़ार उनके फॉलोअर्स हो गए, ऐसे लोगों को इंगेज करके ये भी अपने आप में इस चीज़ को बहुत बड़ा बूस्ट देता है मेरे ख्याल से। नहीं तो जब तक ये इन्फ्लुएंसर वाली इकोनॉमी नहीं थी, हो सकता है ये सेल कहीं लग के निकल जाती होगी, लेकिन ये मल्टीपल टाइम अब उसको लोगों तक पहुंचा देती है और लोगों को लगता है कोई ऑथेंटिक चीज़ है, एक इन्फ्लुएंसर बता रहा है, चलो चलते हैं। जी, इन्फ्लुएंसर्स, अगर इन्फ्लुएंसर्स का रोल ना हो इसमें तो ये डिस्काउंट सेल्स इतनी पॉपुलर नहीं होंगी। इतना इतना इनका इतना लोगों तक, यानी कि हर किसी के फोन में इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स हमने ऐसे ऐसे देखे जिसके अंदर 2 लाख 4 लाख 5 लाख फॉलोवर्स हैं उन इन्फ्लुएंसर्स के। तो एक रील जब डलती है तो आप देखिए कि वो लाखों की तादाद में लोग उसको देखते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स वो बिल्कुल उनके लिए ना तो हमारे देश में कोई रूल्स हैं, वो क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं, क्या चीज प्रमोट की जा रही है, असली है, नकली है, या इवन हमने ऐसे भी इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स देखे हैं जहां हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, हम लगातार सीएनबीसी आवाज पर, धीरेन्द्र साहब, ये तो एक अलग बात हुई जो अभी हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी हो गई है, चाहे वो हेल्थ की बात करती हो, चाहे इस तरह के ब्रांडेड चीज़ों को बेचने की बात करती हो, इस पर भी कोई सरकार का ध्यान जाना चाहिए, एजेंसीज का ध्यान जाना चाहिए। अच्छी बात है कि इन्फ्लुएंसर्स आएँ एक अलग तरीके, लेकिन वो सही बातें करें, वो ऑथेंटिक हो, नहीं तो एक तरीके से आप यहाँ पर देश का अहित कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप थोड़ा बहुत जो भी आपको पैसा मिलेगा, आपका जो भी कुछ है, क्योंकि अब आपको तो अपना चैनल चलाना है, अपना पेज चलाना है, लेकिन उसके लिए गलत काम करना या बिना क्रॉस चेक किए काम करना कि किसके लिए आप ये ऐड बना रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है और इसका भी कुछ उपाय होना चाहिए। तीसरी बात धीरेन्द्र सर, वो ये कि इन्फ्लुएंसर ने अपना काम किया, बिना देखे किया, क्रॉस चेक किया नहीं किया, या पता भी था तो नज़रअंदाज कर दिया। होटल ने अपना काम किया, गलत किया, पता था नहीं था। होटल को मैं ज़्यादा जिम्मेदार मानूंगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल एक बॉडी है, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया।
थर्डली जो खरीदार है, क्या वहाँ पहुँच के, अब 5 स्टार होटल में एक सेल है तो वहाँ पर लोग भी वैसे ही आएंगे, तो क्या उनको असली और नकली ब्रांड का डिफरेंस समझ में नहीं आता? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने वो ब्रांड्स कभी देखे नहीं होंगे, एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, लेकिन वो भी कैसे इसकी चपेट में आ जाते हैं और हम देख रहे हैं कितनी भीड़ है खरीदने वालों की। विपिन, हमने जब लोगों को ऑब्जर्व किया, जो ये जितनी भी डिस्काउंट सेल्स हमने अलग अलग वक्त में पीछे, ये तो अभी दिल्ली में रेड हुई, इससे पहले भी हमने रेड की, और जो हमने तब जो एक कैटेगरी देखी जो यहाँ आने वाले कस्टमर्स की, वी सॉ पीपल गेटिंग आउट ऑफ हाई एंड एसयूवीज, लग्जरी कार्स, लग्जरी सेडान्स। सो यानी कि हम एक, और यहाँ भीड़, और सब पढ़े लिखे लोग, इनफैक्ट उसमें बहुत से लोग तो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, और तो पढ़ी लिखी क्राउड। और कुछ लोगों से हमने बात की ये जानने के लिए कि क्या ये अवेयर हैं कि ये क्या ये ब्रांड के जो आइटम्स हैं, ये जो बिक रहे हैं, तो इनफैक्ट पीपल आर नॉट अवेयर। और इसी से मुझे याद आता है, जब मैंने अपनी लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी बहुत एक जमाने पहले, तो दिल्ली में हिमाचल भवन है इंडिया गेट के पास। तो मैं अपने साथी वकीलों के साथ, हम सब यंग हुआ करते थे, अवेयरनेस नहीं थी। ये तो आज मुझे पता लगा, डुप्लीकेट ओरिजिनल जब से कंपनी स्टार्ट की, उस टाइम हम भी ट्रैक सूट्स वगैरह हिमाचल भवन में डिस्काउंट सेल लगती थी और हम खरीद के लाते थे, और हमें कोई अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की। और हम सभी लॉ ग्रेजुएट्स, लॉयर्स, और हम वहां जाकर सेल करते थे। ये तो बाद में जब इस काम में लगे हैं तो ये एहसास हुआ कि जब व्हेन आई वाज यंग, व्हेन वी वर यंग, तो उस टाइम हम डुप्लीकेट गारमेंट्स खरीदा करते थे। और वो देखिए, अभी जो पूरी स्टोरी चलाई उसमें एक वॉच मेकर हैं जिनका बाइट सुनाई दे रहा है, वो बोल रहे हैं कि आजकल काउंटर फिटिंग या वो जो डुप्लीकेसी का लेवल इतना ऊपर उठ गया है कि कई बार तो ये पहचान करना मुश्किल हो जाती है कि कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है। और आपको अगर सही चीज़ें खरीदनी है तो ऐसी सेल्स के मुकाबले आप जाइए ऑथेंटिक स्टोर्स पर जाइए, इनफैक्ट वहाँ पर भी डिस्काउंट सेल्स चलती है, वहाँ से आप खरीदिए, चाहे वॉचेज़ हो, पर्स हो या वॉट एवर। हाँ, कोई सेल आपको यही कह रही है कि ये सेकंड्स की चीज़ है या ये डुप्लीकेट है। कॉपी ब्रांड्स के भी लोग बता के बेचते हैं कि भाई ये फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, वहाँ तो समझ में आता है कि आपको बोला ही जा रहा है, हालांकि शायद वो भी टेक्निकली कानूनन सही हो या गलत वो आप बताएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको कोई बता तो रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है सर, ये तो सेकंड कॉपी है या फर्स्ट कॉपी है जो मैं आपको बेच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है धीरेन्द्र साहब। तो एक छोटा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तो एक नमूना हुआ इस पूरी चीज़ का, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये धंधा कितना बड़ा चल रहा है और कितना सजग रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि क्या सिर्फ कपड़ों और फैशन एक्सेसरीज तक की चीज़ें सीमित है, क्योंकि एक और ऐसा ही वाकया घटा एक और शहर में जहां स्पोर्ट्स का सामान, बड़े बड़े ब्रांड्स का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, तमाम चीज़ें, मतलब हर जगह नकली माल। कैसे बचेंगे आप? एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये और खुलासे। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि ब्रांडेड का नाम और नकली का खेल। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में ब्रांडेड सेल्स लगाई जाती हैं और वहाँ पर नकली माल बेचा जाता है। इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लिया जाता है ऐसी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। लाखों रुपए की पेमेंट की जाती है होटल को और आपको बेचा जाता है नकली सामान। बस 5 स्टार होटल से आपका भरोसा बढ़ता है। इन्फ्लुएंसर्स की डील देख के आपको लगता है कि सब ऑथेंटिक है, लेकिन आप डुप्लीकेट चीज़ें खरीद रहे होते हैं और ये भांडे फूट रहे हैं। धीरेन्द्र साहब, जो कि इस तरह की चीज़ों को उजागर करने में उनका जो ब्रांड प्रोटेक्टर्स जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है, वो हमारे साथ है लगातार, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। धीरेन्द्र साहब, ये तो फैशन एक्सेसरीज़ और इनकी बात हुई, यहाँ लोगों का बहुत झुकाव रहता है ऐसी चीज़ों में कि चलो मुझे नकली भी मिल जाएगा तो चलेगा। हमने देखा कि एक और मेरठ में, जहाँ पर एक बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड में आप लोगों ने इसी तरह की चीज़ की और वहाँ पर भी पकड़ा गया एसजी, जो कि बड़ा ब्रांड है मेरठ का, मतलब जिस जगह से ओरिजिन हुआ है उसी शहर के अंदर उसकी नकली चीज़ें बिक रही हैं और धड़ल्ले से बिक रही हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, अभी 9 मई 2026 को हम हमारी टीम, मैं भी वहाँ मौजूद था, और हमने
एसपी सिटी से अप्रूवल ली और उसके बाद पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस टीम के साथ रेड की। अब चौंकाने वाली बात यह है कि वहां जो सूरजकुंड रोड मार्केट नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का होलसेल मार्केट है। अब पूरे इंडिया में यहां से माल डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जब जो ही रेड हुई तो इतनी एक एग्रेसिव अब्यूसिव ट्रेडर्स की क्राउड ने पुलिस टीम और हमारी टीम को सराउंड कर लिया और यानी कि ऐसा लगा कि जैसे कि वो अपना हक सोचते हैं कि ब्रांडेड स्पोर्ट्स गुड्स के डुप्लीकेट को बेचना उनका हक है। वो इस इस हद तक कि दे डोंट केयर अबाउट द लॉ, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे डिड नॉट इवन केयर अबाउट द पुलिस प्रेजेंस। और इस रेड में हमारी टीम के साथ को सराउंड कर लिया गया, धक्का मुक्की, अब्यूजेस, इनफैक्ट अ लेडी टीम मेंबर वाज पंच्ड इन द स्टमक। और दूसरी एक चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे यूपी में एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और जिसमें मेरठ जो शहर है वो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए चिन्हित है, प्रोडक्ट इज स्पोर्ट्स गुड्स। अब उसी शहर का एक ब्रांड एसजी, जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड इतना बड़ा ब्रांड भारत का, वो उसी शहर से आता है और उसी शहर के ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर जो डुप्लीकेट का काम कर रहे हैं वो उसी ब्रांड को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं। और उस दिन रेड में एसजी क्रिकेट बैट, ग्लव्स, डुप्लीकेट, निविया एंड कॉस्को ब्रांड्स की वॉलीबॉल वो भी वहां थी और वो क्राउड इतनी एग्रेसिव थी दैट वी वर इंजर्ड एंड हम सारा माल वहां से सीज नहीं कर पाए। एक लिमिटेड क्वांटिटी ही एसजी के डुप्लीकेट बैट्स एंड ग्लव्स वगैरह वहां से सीज कर पाए। सो सो जी बेसिकली अगर ये जो पॉलिसी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसमें तो मेरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इसके बारे में बहुत गंभीर विचार किया जाना चाहिए सो दैट ये पॉलिसी कामयाब हो और आगे तो बढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरेन्द्र साहब, एक आइडिया आपसे लेना चाहता हूं कि ये तो कुछ दिल्ली की बात हो गई, मेरठ की बात हो गई, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इन दो शहरों में ये सब हो रहा होगा, ये तो एक देशव्यापी चीज़ है। कोई आइडिया, कोई फिगर, कोई कोई क्वांटिफाई हम इसे कर पाएं कि कितने बड़े पैमाने पे पूरे देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, अगर मैं परसेंटेज में क्वांटिफाई करूं तो जितने भी ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, चाहे वो कपड़े हों या स्पोर्ट्स गुड्स हों, तो एटलीस्ट anywhere between 30 to 40% products which are sold in the market वो सारे डुप्लीकेट हैं। सो इतना रेवेन्यू डुप्लीकेट और काउंटरफीट ब्रांडेड प्रोडक्ट से जनरेट होता है और इतने बड़े बड़े मार्केट्स हैं, हब्स हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टैंक रोड काउंटरफीट ब्रांडेड गारमेंट्स, आप पान मंडी में चले जाइए, काउंटरफीट स्पोर्ट्स गुड्स, ओरिजिनल भी बिक रहा है, उसके साथ साथ डुप्लीकेट भी बिक रहा है। सो दैट इज स्केल इतना मैसिव है कि जहां जहां बड़े बड़े जैसे तिरुपुर से लेकर लुधियाना, बेंगलोर मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं काउंटरफीट ब्रांडेड गारमेंट्स की, ओरिजिनल भी वहां बन रहा है बट और भी फैक्ट्रीज हैं जिसमें डुप्लीकेट बन रहा है। हमारी टीम्स लगातार रेड्स करती रहती हैं, हर महीने 10 से 15 के बीच में एक्शन अलग अलग सिटीज के अंदर किए जाते हैं, अलग अलग हमारे क्लाइंट कंपनी ब्रांड्स के लिए। तो धीरेन्द्र साहब, So this एक is और on. महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और ये सवाल बहुत गंभीर होगा कि देखिए, ये तो बात हो गई कपड़ों की, फैशन एक्सेसरीज की, बहुत हुआ तो स्पोर्ट्स गुड की। अगर आप नकली खरीद भी लाए तो आपके पैसों का नुकसान होगा, इससे ज़्यादा आपका कोई और नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने ये भी सुना है कि देश भर में बहुत सारे ब्रांडेड, आपने भी जिक्र किया, खान पान के प्रोडक्ट, नकली घी, नकली बटर, नकली खाने की दूसरी चीज़ें, मसाले वगैरह, ये भी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी में बिकते हैं। पहली बात तो क्या ये बात सही है? और ये है तो क्या इस पर भी किसी तरह का एक्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई तैयारी है? क्योंकि वहाँ पर अगर नकली चीज़ें आएंगी तो फिर वो तो आपको, मतलब पैसे तो आपको नुकसान हो ही रहा है, आपका स्वास्थ्य, आपकी लाइफ सब बर्बाद करेगी। जी, खाने पीने की चीजें प्लस अब हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी के पास कोई भी ऐसी क्लाइंट कंपनी नहीं है जो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जिसमें खाने पीने की चीजें वगैरह। बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब भी हम ऑन एंड ऑफ हमारे पास इंफॉर्मेशन, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग सिटीज में इंफॉर्मेशन कलेक्ट आती है हमारे पास, हम चीजों को देखते हैं मार्केट्स में कि कहाँ पर डुप्लीकेट क्या ये है। बात सही है कि खाने पीने के भी बहुत डुप्लीकेट चीज़ें बिकती हैं? बहुत धड़ल्ले से
अनब्रांडेड खाने पीने की चीजें, उसमें डुप्लीकेट, स्पूरियस, प्लस जो ब्रांडेड खाने पीने की चीजें, दोनों कैटेगरीज के अंदर जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो हम वी पास इट ऑन टू द कंसर्न फूड अथॉरिटीज और कंसर्न कंपनीज को दैट दे कैन टेक एक्शन। राइट। तो कुल मिला के ये नुकसान सिर्फ आपका हमारा नहीं है, ये देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि देखिए ये जितनी भी नकली चीज़ें बनती हैं, इन पे ना तो उस तरीके से टैक्स दिया जाता है, ना इनके ऊपर ड्यूटीज़ पे की जाती हैं, ना ये किसी फॉर्मल प्रोसेस से गुजरती हैं। तो ये आपको तो गलत बिक ही रहा है, ये देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। और जैसा मैंने कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें तो चलिए पैसों से हमारा नुकसान करती हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें हेल्थ में आ जाएं, हेल्थ सप्लीमेंट्स में आ जाएं, दवाइयों में आ जाएं या फिर खान पान की चीज़ों में आ जाएं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना नुकसान होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र सर आपका, क्योंकि कुछ भी हो जो गलत है वो तो गलत है। भले ही आज हमने बात की कि फैशन एक्सेसरीज़, कपड़े या स्पोर्ट्स गुड, और उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक अच्छा काम किया, जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन शायद ये टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर, आपने ही कहा कि 30 से 40% मार्केट है जो नकली है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि लोगों को अवेयर करना है, ग्राहकों को अवेयर करना है, कंज्यूमर को अवेयर करना है। क्योंकि अगर वो समझ जाएंगे तो फिर ये धंधे अपने आप अपनी मौत भी मर सकते हैं। इसके लिए एजेंसीज जो करेंगी, पुलिस जो करेंगी, आप जो करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन लोगों के अंदर ही अगर वो अवेयरनेस आ गई तो आधी चीज़ तो यहीं ख़त्म हो जाएंगी। जब लोग ऐसी सेल्स में ना जाएं, ऐसी चीज़ों में ना आए, ऐसे विज्ञापन के भुलावे में ना आए, और जो रील्स देख के एकदम लगता है कि बस ये सब कुछ ऑथेंटिक है, इन्फ्लुएंसर ने सही बोला, उससे भी सजग रहें, जागरूक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र सर आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी ये कार्यक्रम हमारे साथ देखने के लिए नमस्कार।